कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषण का मतलब है वे संज्ञा शब्द, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हों, वे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया है और नीचे लिखा है स्वस्थ लड़का। फूल दिए गए हैं चित्र में और लिखा है नीचे सुगंधित पुष्प। यहाँ पर फल दिए गए हैं जिसके आगे लिखा है स्वादिष्ट फल। एक भालू दिया है चित्र में और जिसके आगे लिखा है काला भालू। तो इन चित्रों में स्वस्थ होना लड़के की विशेषता है, फूलों में सुगंधित होना फूलों की विशेषता है, फलों का स्वादिष्ट होना फलों की विशेषता है और भालू का काला होना भालू की विशेषता है। अर्थात यहाँ पर विशेषण है स्वस्थ और विशेष्य क्या है? लड़का, जो जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, वह विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण क्या है? जो उसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण है। विशेषण के भेद होते हैं 4। पहला विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वमानिक विशेषण। पहला है हमारे पास में गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण के अंदर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों के बारे में बताते हैं। गुणों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि गंध बोधक यानी सुगंध या दुर्गंध, स्पर्श बोधक ठंडा गरम, शब्द बोधक मधुर कर्कश ऊंचा नीचा, आत्मिक गुण बोधक वीर शूर, रस बोधक मीठा कड़वा तीखा गीला रूखा इत्यादि। अर्थात कुल मिलाकर गुणवाचक विशेषण में गुणों के बारे में हमें पता चलता है। अब है हमारा दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी नाप तोल के बारे में हमें पता चलता है। परिमाण बताने वाले शब्द के पूर्व संख्यावली शब्द प्राय लगाए जाते हैं, जैसे कि 2 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 2 किलोमीटर रास्ता इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक। या तो मात्रा निश्चित होगी या फिर पता नहीं होगी। जिसमें मात्रा निश्चित होती है वह निश्चितवाचक परिणामवाचक कहलाते हैं, जिसमें मात्रा अनिश्चित होती है वह अनिश्चयवाचक परिणामवाचक कहलाते हैं। निश्चयवाचक का उदाहरण है 5 मीटर, 2 लीटर, 5 किलो इत्यादि। अनिश्चितवाचक परिणामवाचक के उदाहरण है कुछ कपड़ा, कुछ दूध, थोड़ी दूर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अर्थात निश्चय जिसमें है, जिसमें मात्रा एकदम हमें पता होती है, वह निश्चयवाचक। जिसमें मात्रा कुछ संशय में होती है तो वह अनिश्चयवाचक। तीसरा हमारे पास में है संख्यावाचक विशेषण। गिनने योग्य वस्तुओं की संख्या बताने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम में 1, 2, 3, 4 आदि निश्चित संख्याओं का बोध होता है। अनिश्चयवाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का पूर्ण ज्ञान पूर्णतः नहीं होता है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर होता है। परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुएं गिनी नहीं जाती हैं, उनका नापतोल बताया जाता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण में मापतोल नहीं बताया जाते बल्कि गिनी जाती है। अब यहाँ पर कुछ विशेषण दिए गए हैं, उनका परिमाणवाचक रूप और संख्यावाचक रूप बताया गया है। पहला है विशेषण बहुत।
तो परिमाणवाचक में है बहुत पानी और संख्यावाचक में बहुत नारियां। विशेषण है अधिक। परिमाणवाचक में हो जाएगा अधिक अनाज और संख्यावाचक में हो जाएगा अधिक पुस्तकें। विशेषण है कम। परिमाणवाचक में हो गया कम कपड़ा और संख्यावाचक में कम रुपए, इसका उदाहरण है। विशेषण है 5, तो 5 किलोग्राम परिमाणवाचक में है, संख्यावाचक में है 5 पुस्तकें, अनाज इत्यादि। थोड़ा विशेषण है, परिमाणवाचक में हो गया थोड़ा दूध और संख्यावाचक में हो जाएगा थोड़े लड़के, जिसमें संख्या गिनी जाती है वह है संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अन्य भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई अन्य भेद होते हैं, जैसे कि आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, गणनावाचक और क्रमवाचक। अब आवृत्तिवाचक में इनसे वस्तु की गणित संख्या का बोध होता है, जैसे कि दुगना, तिगुना इत्यादि। समुदायवाचक में इससे निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है, जैसे कि 2, 3 आदि। प्रत्येकवाचक में इससे संख्या के समूह की आवृत्ति का बोध हमें पता चलता है, 2, 2, 3, 3 इत्यादि। गणनावाचक में इसमें केवल गिनती का बोध हमें होता है, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। क्रमवाचक में इससे क्रम का पता चलता है, पहला, दूसरा या तीसरा, जो भी क्रम है उसका बोध हमें क्रमवाचक से चलता है। अब आता है हमारा चौथा सर्वमानिक सर्वनाम। अब है सर्वनामिक सर्वनाम। सर्वनामों से बने विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम से बने होते हैं। जब कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनामिक विशेषण बन जाता है, जैसे कि वह बालक चतुर है, जो लड़की तुमने देखी वह अली की बहन है, यह चित्रमय पुस्तक है। इन सभी में सर्वनामों से विशेषण बनते हैं और सर्वनाम जो है वह संज्ञा से पहले आते हैं। इस वाक्य में वह शब्द पहले आया है, ग में भी जो पहले आया है और ख में भी यह पहले आया है, अर्थात संज्ञा शब्दों से पहले जो प्रयुक्त होते हैं वे हैं सर्वनामिक विशेषण। विशेषणों की तुलनात्मक स्वर। पहला है मूल अवस्था। मूल अवस्था में इस अवस्था में व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना किसी से नहीं होती। फूल सुंदर है मतलब फूल सुंदर है, उसकी तुलना हमने किसी और से नहीं की। दूसरा है उत्तरावस्था। इस अवस्था में तुलना की जाती है किसी गुण के कारण दो में से एक को बढ़ चढ़कर या घटिया बताया जाता है, तब विशेषण की उत्तरावस्था होती है, यानी यहाँ पर तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में जिससे तुलना की जाती है उसमें अपादान का से लगता है। गुलाब का फूल चमेली के फूल से, यानी गुलाब और चमेली के फूल में यहाँ पर तुलना की गई है, तो यह उत्तरावस्था है। संस्कृत के शब्द से इस अवस्था में तर प्रत्यय जोड़ देते हैं, अन्य में अधिक लगा देते हैं, जैसे सुधा राम से अधिक होशियार है, तो यहाँ राम और सुधा में कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुई है। अब है तीसरा हमारी उत्तमा अवस्था। इस अवस्था में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। उत्तमा अवस्था में जिससे तुलना की जाती है उसके साथ मैं से अथवा या से परसेंट से लगता है, जैसे कि कमल सब पुष्पों में से सर्वोत्तम है, यानी वो सबसे ही अच्छा है। सरला होशियार छात्रा है, सरला विमला से होशियार है, यह उत्तरावस्था है। और उत्तमावस्था हो गई सरला कक्षा में सबसे होशियार है, यानी वह सबसे ज्यादा अच्छी बच्ची है, यह उत्तमावस्था है।
कुछ तत्सम शब्दों की 3 अवस्थाओं के रूपों को यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखाया गया है। उच्च मूल शब्द है उच्चतम, उच्च मूल अवस्था हो गई उत्तरावस्था हो गई उच्चतर, और उच्चतम हो गई उत्तमावस्था। मूल शब्द है विदस, तो विद्वान हो गई मूल अवस्था, विद्युतर हो गई उत्तरावस्था, और विद्युतम हो गई उत्तमावस्था। वृहद मूल अवस्था हो गई वृहदतर उत्तरावस्था, और वृहदतम हो गई यहाँ पर विशेषण। महत हो गई मूल शब्द, महान हो गई मूल अवस्था, उत्तरावस्था हो गई महत्तर, और विशेषण यहाँ पर क्या है महत्तम। विशेषणों की रचना, यहाँ पर विशेषणों की रचना बताई गई है। विशेषण बनाने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि क्रिया में कुछ प्रत्यय या प्रसर्ग जोड़ने पड़ते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं। आलू संज्ञा है श्रद्धा, अब श्रद्धा में अगर आलू जोड़ा तो बन गया श्रद्धालु। आलू, लज्जा में आलू जोड़ा लज्जालु, ईर्ष्या में आलू जोड़ा ईर्ष्यालु। अब है एक प्रत्यय, तो कर्म प्लस एक कर्मिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, सत्व प्लस एक सात्विक। इसी तरीके से संज्ञा है शंका, तो विशेषण क्या हो जाएगा, वह शंकालु है। संज्ञा है कृपा, विशेषण होगा कृपालु। संज्ञा है दया, विशेषण होगा दयालु। संज्ञा है धर्म, विशेषण है धार्मिक। तर्क का तार्किक और तत्व का तात्विक विशेषण है। अब इस पाठ की समाप्ति होती है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। इसमें पहला है हमारा सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण क्रिया या कारक वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 5। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ग जो विशेषण गुणों को बताते हैं वे कहलाते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या क्रिया विशेषण वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। घ इसमें संख्या के समूह की आकृति का बोध होता है वे कहलाते हैं प्रत्येकवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक वे समुदायवाचक कहलाते हैं। ग जब बहुतों में से एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट बताया जाए वह है उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूल अवस्था या इनमें से कुछ नहीं, वह उत्तमा अवस्था है। प्रश्न हमारा दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान कौवे पर बैठा है। एक कौवा पेड़ पर बैठा है। ख रिक्त स्थान गगन में तारे टिमटिमा रहे हैं। ऊपर गगन में तारे टिमटिमा रहे हैं। ग रिक्त स्थान बालक फुटबॉल खेल रहे हैं। सभी बालक फुटबॉल खेल रहे हैं। घ माली रिक्त स्थान फूल चुन रहा है। माली सुंदर फूल ड रिक्त स्थान गाय खेत में चर रही थी। सफेद गाय खेत में चर रही थी। अब है हमारा प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क विशेषण की परिभाषा उदाहरण दीजिए। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम स्वस्थ बालक है, तो राम की विशेषता हो गई स्वस्थ होना, अतः स्वस्थ विशेषण है और राम विशेष्य है। प्रश्न ख विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण का भेद संख्या सर्वनामिक विशेषण
गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये 4 विशेषण के भेद हैं। प्रश्न ग, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं बताएं। संकेतवाचक विशेषण वह है जो निश्चित रूप से किसी के साथ में संकेत को दर्शाते हैं, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न घ, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है बताइए। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में यह अंतर है कि परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुएं गिनी नहीं जाती, जबकि उनका नापतोल बताया जाता है, जबकि संख्यावाचक में वस्तुएं गिनी जाती हैं, उनका तोल नहीं बताया जाता। यह इन दोनों में भिन्नता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।